पूरी दुनिया अजूबों चमत्कारों से भरी पड़ी है। दुनिया में कुल 8 अजूबे हैं। लगभग 5000 साल पुरानी प्राचीन मिस्र सभ्यता के पिरामिड इन्हीं अजूबों में से एक है। नमस्कार, आपका स्वागत है हैप्पी सनशाइन में। वैसे देखा जाए तो मिस्र अपनी मम्मी परंपराओं पिरामिड के लिए विख्यात है, लेकिन यहाँ के इतिहास से जुड़ी अनेक कहानियाँ हैं जो आज भी वैज्ञानिक को आश्चर्यचकित करती हैं। लेकिन आज हम आपको प्राचीन सभ्यता के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आप सुने होंगे। कहते हैं प्राचीन मिस्र के जो लोग थे वो अपने बालों से बहुत नफरत करते थे। क्यों करते थे? प्राचीन सभ्यता के लोग बालों से बेहद नफरत करते थे। बालों के प्रति उनकी नफरत इतनी थी कि जितनी दो दुश्मन आपस में भी नहीं करते होंगे। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए वो लोग शरीर से हर तरह के जो बाल होते थे उन्हें साफ कर देते थे। मिस्र के लोगों की फोटोज में जो आप देखते हैं, सिर में जो बाल देखते हैं, नज़र आते हैं, वो दरअसल असली बाल नहीं होते बल्कि वो विग होते हैं। वो विग का इस्तेमाल उस टाइम पर करते थे, विग पहनते थे, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधे उनकी खपड़ी पर, उनके सिर पर नहीं पड़े। मेकअप का भी वो बहुत चलन था उस टाइम पे। सोचिए, उस टाइम पे मेकअप का बहुत चलन था। मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था। ये लोग सुरमा का प्रयोग ज़रूर करते थे। वो मानते थे कि हरा और काला सुरमा उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों तथा हानिकारक संक्रमणों से बचाए रखता है। इसके अलावा ये सूर्य देव होर्स को श्रद्धांजलि और नमन करने का भी एक तरीका था। इस तरह से वो पूजा करते थे। महत्वपूर्ण था मुहास से मुंह को साफ करना। क्या आपको पता है कि उस टाइम पे मुंह को साफ करना भी बहुत ज़रूरी था? वो करते थे। इन लोगों के लिए दांतों को साफ करना इतना महत्वपूर्ण था कि वो मम्मियों को टूथपेस्ट के साथ ही दफनाते थे। माना जाता था कि प्राचीन मिस्र में के जो निवासी हैं वो एक तरह की टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इससे बनाने में वैसे बैल के खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल और राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। इस तरह से वो पाउडर बनाते थे और उस टाइम पे ये लोग टूथपेस्ट इस तरह से बना करके करते थे। नौकरों को भी दफना दिया जाता था। जब राजाओं को दफनाया जाता था, उनके साथ नौकरों को भी दफना दिया जाता था। ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि मिस्र में फरमाओ राजाओं के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफना दिया जाता था। पहले लोग नौकरों के सिर पर वार करते थे, उन्हें बेहोश कर देते थे और फिर उन्हें दफना देते थे। मिस्र के अधिकांश निवासी जो थे वो ईसाई धर्म के थे। माना जाता है कि सन 400 और 800 के बीच मिस्र के ज़्यादातर लोग जो थे वो ईसाई धर्म के अनुयायी थे। लेकिन 10वीं शताब्दी के मध्य तक मुसलमानों के हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन हो गया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उनकी कॉप्टिक भाषा की जगह भी अरबी भाषा ने ले ली। तो इस तरह से कई तरह की चौंकाने वाली बातें हैं। क्या आपको पता है कि क्लियोपेट्रा जो थी, क्लियोपेट्रा मिस्र की नहीं थी? जी हाँ, वो मिस्र की नहीं थी। अलेक्जेंड्रिया में जन्मी हुई क्लियोपेट्रा यूनानी परिवार की मेलोडिया से ताल्लुक़ रखती थी। क्लियोपेट्रा टॉलमी वंश के पहले सदस्य थे जो कि मिस्र की भाषा बोल सकती थी, लेकिन वो मिस्र वंश की नहीं थी। आज़ाद थी प्राचीन मिस्र की महिलाएं। आपको पता है उस टाइम पे भी उन लोगों को आज़ादी मिली थी। पूरी दुनिया के विपरीत मिस्र की महिलाएं ज़मीन खरीद सकती थी, जज बन सकती थी, अपनी वसीयत लिखा सकती थी। अगर वो बाहर काम करती थी तो उन्हें सम्मान, पुरुषों के सम्मान वेतन दिया जाता था। वो तलाक भी दे सकती थी और फिर से दूसरी शादी भी कर सकती थी। वो शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकती थी जिसमें वो शादी में लाई गई वस्तुओं के बारे में अपने विचार रख सकती थी। तो इस तरह से उनके नियम थे। उस टाइम पे भी मोटे होते थे मिस्र के फरमाओ। कहते ये लोग बहुत मोटे होते थे। वैसे तो प्राचीन मिस्र के चित्रों में आपने देखा ही होगा कि यहाँ के फरमाओ पतले और तंदुरुस्त दिखते थे। लेकिन जो मम्मियों के परीक्षण के बाद ये बात सामने आई कि फरमाओं की कमर चौड़ी होती थी। उनकी खुराक में शराब, शहद, बियर, ब्रेड आदि चीनी वाले पदार्थ
थे, उनमें से कई मधुमेह के शिकारी भी थे। तो इस तरह से उनकी जो ममीज है उनका जो परीक्षण किया गया उसमें से निकल के आया। दुनिया की पहली शांति का रिकॉर्ड मिस्र के पास ही है। ये भी बड़ी रोचक कहानी है। 200 सालों के बाद भी प्राचीन मिस्रवासियों का हिट्टिस के बीच की लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला। 1259 में दोनों राज्यों में एक दूसरे से खतरा था। रामसेस और हेतुसिली ने 3-1 शांति संधि का और ये वादा किया कि ये किसी भी तीसरे आक्रमणकारी के खिलाफ एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। गणित के ज्ञाता होते थे प्राचीन मिस्र के वासी। जी हाँ, उस टाइम पे भी मिस्र के निवासी गणित में काफ़ी तेज होते थे। उनके द्वारा बनाई गई संरचनाओं को ये साबित होता है कि गणित और वास्तुकला में वो बहुत ही तेज निपुण थे। मिस्र के जो लोग वो अजीब शक्ल के लोग होते थे। आप देखेंगे ममीज में या उनकी फोटोज में जब देखते हैं तो प्राचीन मिस्र में अगर कोई बौना पैदा होता था तो उसको बहुत ही खुशकिस्मत माना जाता था। उसका कारण क्योंकि उसका बौनापन उसके आसानी से नौकरी दिला देता था। नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सोने के कारखानों में विचित्र शक्ल वाले लोग जल्दी ही पहचान में आ जाते थे, इसलिए उनको पकड़ना आसान होता था, इसलिए उन्हें नौकरी दी जाती थी। पहला जो गर्भ प्रतिरोधक बना था वो प्राचीन मिस्र में बना था। जी हाँ, उस टाइम पे भी वो लोग इतने एडवांस थे। ये बात बेहद ही रोचक है कि गर्भ धारण से बचने के लिए प्राचीन मिस्रवासी मिट्टी, शहद, मगरमच्छ के गोबर का एक मिश्रण बनाते थे। उस मिश्रण को मछलियों की योनि में डाल देते थे, महिलाओं की योनि में डाल देते थे, जिससे कि महिला गर्भवती नहीं होती थी, गर्भ उसका खत्म हो जाता था। उनका मानना था कि मगरमच्छ का गोबर जो है वो एसिड होता है जो कि शुक्राणुओं को मारता है। अब बेहद गर्म जगह है मिस्र की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी जगह है जो बेहद ही गर्म है। प्राचीन मिस्र में गर्म जगह जहाँ तापमान 144 डिग्री तक पहुँच जाता है। इस गर्म वातावरण में भी गीजा के पिरामिड का तापमान 68 डिग्री ही रहता है और पूरी पृथ्वी का औसत अंदरूनी तापमान भी 68 डिग्री ही है। बिल्लियों से ये लोग बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही लगाव था उनका। प्राचीन मिस्र में बिल्लियों का एक अलग स्थान था। जब भी उनकी पालतू बिल्ली मर जाती थी तो वे अपने भौहें शेव कराते थे, बिल्लियों की मम्मी बनाते थे और उन्हें चूहों और एक कटोरी दूध के साथ दफनाया जाता था। उनका मानना था कि अगर दुनिया में कोई जानवर ऐसा व्यक्ति पैदा कर सकता है तो वो है बिल्ली। उन्हें बहुत ही प्यार था बिल्ली से, वो अपने एक घर के सदस्य जैसा ही उसे मानते थे। प्राचीन मिस्र के डॉक्टर भी थे उस टाइम पे। प्राचीन मिस्र में के जो डॉक्टर एक ही अंग का अध्ययन करते थे। इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार प्राचीन मिस्र में एक चिकित्सक एक ही बीमारी का विशेषज्ञ था, उसमें संबंधित इलाज ही करता था। उनके पास हर बीमारी के लिए अलग अलग चिकित्सक डॉक्टर्स होते थे। तो इस तरह से इतना एडवांस था उस टाइम पे भी। गुलामों ने ही बनाई थी पिरामिड की, जो पिरामिड है जिसे हम देख सकते हैं गीजा के पिरामिड, उसे गुलामों ने बनाया था। प्राचीन मिस्र में पिरामिड बनाने का काम बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार पिरामिड का काम करने वाले लोग गुलाम थे नहीं थे, वे कलाकार थे जिनका नाम इन स्मारकों के नीचे लिखा हुआ नजर आता है। तो ये कहना भी मुश्किल है कि वो गुलाम थे या फिर वो आर्टिस्ट थे। मिस्र के कारीगरों ने शुरू की थी दुनिया की सबसे पहली हड़ताल। जो हड़ताल आज चलती है वो प्राचीन मिस्र में उस टाइम पे शुरू की गई थी। कहा जाता है कि रॉयल नेपोलियंस बिल्डर पर काम करने वाले कारीगरों को जब उनके हिस्से का अनाज नहीं मिला तो उन्होंने पास ही के मंदिर में जाकर के शरण ली और काम करने से मना कर दिया। इस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया की जो हड़ताल की शुरुआत की वो इस तरह से की। दिल नहीं निकाला जाता था मम्मी बनाने के दौरान। कहते हैं कि ये बात तो सबको पता ही होगी कि मम्मी बनाने के लिए मुर्दों को पट्टी बांधने से पहले उसके जो अंदरूनी अंग निकाल लिए जाते थे। मुर्दे का दिमाग उसकी नाक से निकाला जाता था। उसके बाद इन अंगों को एक उपकरण में रखा जाता था, लेकिन दिल को नहीं निकाला जाता था क्योंकि ये लोग दिल को आत्मा का प्रतीक मानते थे। फरमाओ हेतसूत इतिहास के लगभग निकाले जा चुके थे। उसका कार्य मिस्र पर राज करने के लिए फरमाओ हतशेतु ने कई
जतन किए थे। माना जाता है कि उनके बाद के फरमाओं ने उनके स्मारकों को मिटा करके उन्हें इतिहास से निकालने का पूरा प्रयास भी किया। गीज़ा का मशहूर जो पिरामिड है, कहा जाता है कि गीज़ा का पिरामिड पृथ्वी के भूभाग के बीचों बीच स्थित है। गीज़ा का मशहूर पिरामिड ओराइन की बेल्ट के साथ संरेखित है। हालांकि इस बात पर कई बहस हो चुकी हैं। इसके अलावा ओराइन को मिस्र के पुनर्जन्म के देवता ऑक्सीरिस भी जोड़ा जाता है। ज़्यादातर पिरामिड लूटे जा चुके हैं। कहते हैं कि माना जाता है कि तूतनखामन की मृत्यु के तुरंत बाद उनका पिरामिड लूटा गया और लुटेरों ने पकड़े जाने के बाद अपनी वापसी में एक बड़ा थैला गिरा दिया। थैले में पाए गए बड़े त्रिकोण निकियोन की तरह चमकते थे, जो कि खजाने की तरफ का रास्ता दिखाते थे। प्राचीन मिस्र की सभ्यता के बारे में इन तथ्यों को जानकर शायद आपको अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम इसी तरह की जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करें। आपका प्यार हमें इसी तरह से मिलता रहे। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए।